नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माता जी की पाठशाला में। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे गुणनखंड करना, जो कि गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है। गणित गुणनखंड के बिना कर नहीं सकते, या यूँ कहें कि गुणनखंड के बिना गणित अधूरी है। इसलिए आइए आज की क्लास में हम दोस्तों सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं, उनको कैसे किया जाता है, उनके नियम सीखेंगे कि उनको करने के क्या नियम हैं। तो देखिए, अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो तो संख्या को 2 से विभाजन करते हैं, यानी कि 2 से भाग देते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या सम हो या किसी भी संख्या के अंत में कोई सम अंक दिया हो, दोस्तों क्या दिया हो, कोई सम अंक दिया हो, कौन कौन सा वो सम अंक कौन है, या 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। 2, 4, 6, 2, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि ये जो 5 अंक दिए हुए हैं, इन 5 अंकों में से कोई भी अंक दिया हो संख्या के अंत में, तो भैया हम उस संख्या को 2 से विभाजन करते हैं, यानी कि 2 से भाग करते हैं। दूसरी भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई भी सम संख्या हो तो भी हम उस संख्या में 2 से भाग करते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ गुणनखंड दिए हुए हैं तो इनको हम समझते हैं कि इनको कैसे करना है, इनको कैसे काटना है। तो देखिए, जैसे कि ये दिया है हमें 40 का, कितने का दिया, 40 का, यानी 40 का। तो देखिए इसके अंत में हमें क्या दिया है, 0 दिया ना। तो यही तो हमें नियम ने बताया है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, या फिर 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो हम उसको 2 से काटते हैं। और अगर इसके अलावा कोई और अंक दिया हो तो फिर भैया उनका अलग नियम है, उनको अलग हिसाब से काटते हैं, उनको अलग से करते हैं, उनका विभाजन अलग होता है फिर। तो देखिए, तो सम संख्या वाले गुणनखंड कुछ दिए हुए हैं तो उनको हम करते हैं। तो देखिए इसके अंत में 0 दिया है ना, तो इसको भैया हम 2 से ही काटेंगे। इसमें भी 0 दिया है तो हम इससे देख करके जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि भैया हमको इसमें 2 का भाग करना है। देखिए जैसे कि इसमें 8 दिया हुआ है, अंत में 8 दिया है, तो हम समझ जाएंगे भैया कि इसमें भी 2 का भाग करना है। और इसके अंत में देखो 4 दिया है, तो देखिए 0, 8, 4, 0, 0, 8, 4, तो ये कैसे अंक हैं, सम अंक दिए हुए हैं। जब सम अंक दिए हों तो हमें भाग कितने का करना है भैया, 2 का। तो हम समझ जाएंगे कि भैया इस गुणनखंड को हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग करेंगे। तो देखिए हम इनको 2 से करते हैं कि कैसे इनको 2 से काटना है। देखिए 2 से हम इसमें विभाजन करेंगे, 2 से भाग करेंगे,
तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, कितनी बार गया? 2 बार। और दोस्तों 0 ज्यों का त्यों आएगा। अब देखिए यहाँ भी देखिए अंत में 0 दिया है, 0 ही आया है, तो इसको भी हम यहाँ 2 से ही काटेंगे, 2 से ही भाग देंगे। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, एक बार गया और 0 ज्यों का त्यों। देखिए अब भी इसमें हमें अंत में 0 ही दिया हुआ है, तो इसको भी हम अभी 2 से ही भाग देंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ आ गया है 5। तो भैया हमने ये रूल बताया था आपको कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, क्या क्या 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो, तब हम इनको, अगर इनमें से कोई अंक दिया हो, कोई भी अंक अंत में दिया हो, तब हम 2 से भाग देते हैं। अगर इनमें से कोई और अंक हो तो भैया 2 से नहीं देंगे। तो भैया अब देखिए इनमें से कोई दूसरा अंक आ गया है, अब आ गया है 5। तो भैया हम 5 तो 5 से ही काटेंगे, क्योंकि इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम 2 का भाग देंगे तो शेष 1 बच जाएगा। देखिए 2 का भाग हम 5 में देंगे तो शेष 1 बच जाएगा। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, तो शेष क्या बच गया? 1। तो बस यही तो हमें करना नहीं है, इनको ऐसे करना पड़ता है, ऐसी संख्या से भाग देना पड़ता है कि हम जिस संख्या से भाग दें तो शेष कुछ भी ना बचे, शेष बिल्कुल ना बचे। तो देखिए दोस्तों हम 2 से अगर 5 में भाग दे रहे हैं तो शेष 1 बच रहा है। तो भैया ये 2 से 5, ये 2 से 5 नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 को 5 से ही काटेंगे, क्योंकि ना तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का देंगे तो 2 शेष बचेंगे, क्योंकि 3 एकम 3 क्या है? 3 का भाग नहीं जा रहा है। और भाग का ये रूल है कि जो भी संख्या दी हो तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का हम भाग दे रहे तो ऐसा पहाड़ा पढ़ें, उसका ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि उस संख्या से ज़्यादा ना हो जाए। तो देखिए हम 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, तो 5 से 6 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए भैया 3 से भी नहीं कट रहा है। अगर हम 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अगर 2 बार पढ़ रहे तो कम हो रहा है, और 3 बार पढ़ रहे तो ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए शेष इसमें आ रहा है, 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 5 को 5 से ही काट देंगे, 5 को 5 से ही भाग दे देंगे, तब तो अब शेष नहीं बचेगा ना। देखिए 5 एकम 5, 5 का भाग 5 में कितनी बार गया? 1 बार, तो वो 1 यहाँ पे आ गया, और बस अपना ये गुणनखंड पूरा हो गया। इसी प्रकार से आइए 800 का जो गुणनखंड दिया हुआ है उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए इसके अंत में भी 0 दिया है, तो इसको भी हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि हमने रूल में पढ़ा हुआ है कि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक अगर संख्या के अंत में दिया है तो हम 2 से ही भाग देते हैं। तो देखिए 2 से हम भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा? 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। तो देखिए दोस्तों 2 का भाग 8 में पूर्ण रूप से चला गया कि नहीं? शेष तो नहीं कुछ बचा, शेष तो इसमें नहीं बचा ना, पूर्ण रूप से चला गया। तो यही तो भाग का रूल कहता है, भाग करने का यही तो नियम है कि भाग जाए तो पूर्ण रूप से जाए, इसमें गुणनखंड में
भाग इस प्रकार से करना पड़ता है कि जिस अंक का भी हम भाग करें जिस संख्या में, तो उसमें पूर्ण रूप से भाग चला जाना चाहिए, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा और वो कटेगा नहीं। तो 2 का भाग हमने इसमें दिया, पूर्ण रूप से चला गया, कोई शेष तो नहीं बचा और ना बचना चाहिए, और 0 के 0 रख देंगे। अब देखिए फिर अंत में 0 है, तो अभी हम फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 के 0। देखो फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। तो जब तक हमारा 0 2 4 6 लास्ट में रहेगा, 0 2 4 6 8, तब तक हम 2 से ही भाग देते रहेंगे। देखिए 2 पंचे 10 और 0 ज्यों कहते हैं। देखिए अब भी 0 है, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेष 1 बचा, अंक लेंगे हम 0 का तो हो जाएंगे 10, तो 2 पंचे 10। और अब देखिए दोस्तों, अब संख्या के अंत में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है। अब क्या दिया हुआ है? 5। तो जहां तक भी अगर देखा जाए, रूल को फॉलो किया जाए, तो जहां तक है, तो अगर संख्या के अंत में 5 दिया हो तो सीधा हम समझ लेंगे कि इसको 5 से ही हम भाग करेंगे, 5 से ही भाग देंगे, क्योंकि अधिकांश अगर संख्या के अंत में 5 दिया हो तो 5 से ही कटता है। 3 से तो भाग बहुत कम जाता है, क्योंकि देख लीजिए हम इसमें 5 से ना दे करके 3 से भाग देंगे तो 3 से भाग नहीं जाएगा, जाएगा तो शेष बचेगा, जाएगा तो लेकिन शेष बचेगा, तो हमें शेष बचने नहीं देना है। क्योंकि देखो 3 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। तो देखिए 8 बार गया और 24 आ रहे हैं, तो 25 में से 24 जाएंगे तो शेष 1 बच रहा है ना। तो यही तो हमको करना नहीं है, हमको क्या करना है कि शेष नहीं बचना चाहिए, तब हम गुणनखंड को कर पाएंगे। तो 3 से भाग नहीं जा रहा, 2 से भाग तो जाएगा ही नहीं, तो हम सीधा आप क्या करेंगे 5 से देंगे। तो देखिए 5 का भाग इसमें पूर्ण रूप से चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 25। कितनी बार गया? 5 बार। तो दोस्तों जितनी बार भाग जाता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जितने का हम भाग करते हैं, जितने का भाग देते हैं, वो इस साइड लिखते हैं, बगल की साइड में। अब देखिए दोस्तों 5 5 से ही कटेंगे, 5 एकम 5। तो यही हमको सोचना पड़ता है कि कितने से हम इसमें भाग दें कि ताकि पूर्ण रूप से भाग चला जाए, पूर्ण रूप से कट जाए। तो अब देखिए इसको करते हैं। इसमें भी संख्या के अंत में जो 568 दिया है, इसमें अंत में 8 दिया है, तो भैया इसमें भी 2 से निश्चित ही रूप से भाग चला जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, शेष 1 बचा, तो अंक लिए 6 के हो गए 16, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। अब 2 का फिर देंगे, क्योंकि देखो लास्ट में क्या आ गया 4, तो अभी 2 से फिर चला जाएगा भाग। तो देखिए 2 एकम 2, अंक लेंगे 8 का, 2 चौको 8, अंक लेंगे 4 का, 2 दूनी 4। अब देखिए अब भी 2 से जाएगा, क्योंकि अंत में 2 दिया है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। कितनी बार गया? 7 बार। और अंक लेंगे 2 का, सो 2 एकम 2। तो दोस्तों अब देखिए
अब संख्या के अंत में क्या दिया हुआ है 1, तो अब 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए हम देखेंगे 3 से भाग दे करके, तो 3 से भी नहीं कटना है क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो शेष 1 बचा, अंक लेंगे 1 का तो हो जाएंगे 11। 11 होंगे तो 11 में भी भैया 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 का 9, बचे शेष 2, अंक लेने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए 3 से भी ये नहीं कटेगा। तो ये देख लीजिए, जहाँ तक सीधा सीधा आप डायरेक्टली सोच लीजिए कि विषम संख्या है ना, अगर विषम संख्या दी हो तो ज़्यादातर विषम से ही कटता है। तो 3 से हमने देख लिया 3 विषम है, जब नहीं कट रहा है तो इसी प्रकार से हम फिर 5 से देखेंगे, तो 5 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंत में 1 दिया हुआ है। 5 से कटने का नियम ये है, उसका भी एक मुख्य नियम है कि केवल संख्या के अंत में 0 या 5 दिया हो तो ही 5 से भाग जाएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 0 है नहीं, 5 है नहीं, तो इसमें 5 का जाएगा नहीं, 6 का इसमें जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं। तो सीधा हम जान लेते हैं कि जब हम ऐसे भाग देते देते और 20 तक पहुंच जाए, अधिकांश हमें भाग कहाँ तक देखना है दे करके 20 तक, और जब इतने से ज़्यादा ना जाए तो हम सीधा सीधा फिर उसको उतने से ही काट देंगे। देखिए हमने देख लिया है, ना तो इसमें 11 का जाएगा, ना 13 का जाएगा, और ना ही इसमें 15 का जाएगा, ना ही इसमें 17 का जाएगा, और ना ही इसमें 19 का जाएगा, क्योंकि आप खुद दे करके देख लीजिए तो उसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा। तो अब समझ जाइए कि इसमें किसी से भाग नहीं जाएगा, तो सीधा सीधा इसको हम 71 को 71 से ही काट देंगे, इससे ही भाग दे देंगे। तो 71 एकम 71, 71 एकम 71। आइए इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं, इसको कैसे काटते हैं। देखिए इसके अंत में 4 दिया है, तो स्वाभाविक है कि जब 4 दिया है, सम संख्या दी हुई है, तो 2 से ही ये कट जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा 2 से, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। देखिए अब एक फिर आ गया। तो देखिए इससे समझ जाइए कि अगर ज़्यादातर अंक 1 लास्ट में दिया हो तो या तो कटेगा वो 3 से, और या कटेगा 9 से, और या 7 से भी कहीं कट जाए तो ठीक है, और ना कटे तो ज़्यादातर 1 से ही कटता है। तो यानी कि संख्या के अंत में 1 दिया हो तो भैया वो संख्या उसी से कटेगी। तो 61 किसी से कटने वाला नहीं है, इसलिए हम 61 को 61 से ही भाग देंगे तो वो कट जाएगा, यानी भाग चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सम संख्या वाले गुणनखंड। तो हम आज इनको जान चुके हैं, इनको हम करके सीख चुके हैं कि सम संख्या वाले गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, और ऐसे ही कुछ और गुणनखंड हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे करने पड़ते हैं। ये तो अभी हमने सम संख्या वाले गुणनखंड आपको बताए हुए हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं
कि क्लास कैसी लगी है। तो उस प्रकार से आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं, और ये भी बताएं कि अगर आपको किसी और टॉपिक पर क्लास चाहिए, किसी और चीज़ पर क्लास आपको चाहिए, तो उसमें हमें बता दें कमेंट में लिख करके कि सर हमें इस टॉपिक पर आपके क्लास बना करके हमें डाल दीजिए, बता दीजिए, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं आपकी ये मांग ज़रूर पूरी करूँगा, आपको उस पर क्लास ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय श्री राम।